मैं तो पूछना चाहता हूँ ना कि जो लोग बार बार ये कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू गांव बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे धर्म का है, वो ब्राह्मण नहीं है, कथा कर रहा है, तो उसका सिर मुंडन कर दो, उसका अपमान करो, उसको लिटाओ, उसको मारो, उसके लिंचिंग करो। तो हिंदू हिंदुओं के लिंचिंग करेगा, कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है, यादव समाज का या किसी दूसरे समाज का व्यक्ति कथा नहीं कर सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? तो आज तो जाति पूछ रहे हो आप, ये तो ब्राह्मण नहीं है तो दूसरी जाति का है, इसको कथा करने का अधिकार नहीं है, तो कहाँ है आपकी नैतिकता? नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है DS4 और मैं हूं रंजय कुमार। खबर इटावा की है। इटावा में एक व्यक्ति थे जो कथा वाचन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है जैसे ही ये खबर फैली कि वो जाति से ब्राह्मण नहीं है, यादव है, तो कुछ ब्राह्मण समुदाय के लोग आते हैं, उनके साथ जो है मारपीट करते हैं, उनका सर मुंडन कर दिया जाता है और जो है उनके साथ और भी अपमानजनक व्यवहार होता है। लेकिन बीच में जब कभी जाति की बात आती है तो देश में कहा जाता है कि देश में जातिवाद नहीं है। बीजेपी अपना राग अलग कहती है कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। बीजेपी की कई नेता जो है इसको बयान देते हैं। संजय जी, कैसे देखते हैं इस घटना को आप? कहा जाता है कि देश में जातिवाद नहीं है, लेकिन जब कोई कथा वाचन करता है जो कि ब्राह्मण समुदाय का नहीं हो, उसके बाद इस तरह की घटनाएं होने लगती है। कैसे देखते हैं आप और क्या सोचते हैं इस घटना पे आप? देखिए, ये जो हिंदूवादी संगठन है और जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करने वाले लोग हैं, उनको इस बात पर, इस विषय पर संज्ञान लेना चाहिए कि क्या कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को है? कोई दूसरी जाति का व्यक्ति कथा नहीं कर सकता, रामायण का पाठ नहीं कर सकता, गीता का श्लोक नहीं पढ़ सकता, ऐसा तो प्रतिबंध नहीं है ना। इस देश में स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है। इस धार्मिक स्वतंत्रता पे इस तरह के पहरे क्यों? मैं तो पूछना चाहता हूँ ना कि जो लोग बार बार ये कहते हैं कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू गांव बनाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो हिंदू ही हिंदुओं की लिंचिंग कर रहा है। तो मेरा देश और मेरे देश की सनातन संस्कृति कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है? इस सनातन संस्कृति के सभी मूल्यों को ऐसे कुछ लोग नष्ट करने में लगे हुए हैं, जो न सिर्फ भारत का अपमान कर रहे हैं बल्कि भारत की राजनीति में। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तो माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है वहाँ पर, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इस तरह के कृत्य करना एक गंभीर अपराध की श्रृंखला में आता है। तो मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करता हूँ कि इस तरह की घटनाएं आखिर उत्तर प्रदेश में जन्म क्यों ले रही हैं? अगर उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाओं का जन्म होगा तो पूरे देश के अंदर फैलेंगी। कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे धर्म का है, वो ब्राह्मण नहीं है, कथा कर रहा है, तो उसका सिर मुंडन कर दो, उसका अपमान करो, उसको लिटाओ, उसको मारो, उसके लिंचिंग करो। तो हिंदू हिंदुओं के लिंचिंग करेगा सिर्फ इसलिए कि कथा करने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों का है, यादव समाज का या किसी दूसरे समाज का व्यक्ति कथा नहीं कर सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? जितने कथावाचक हैं, इनकी जाति देख लो। और ये तो वो भारतीय जनता पार्टी है कि जब पहलगाम के अंदर हमला हुआ तो सबसे पहला ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के एक राज्य ने की, सोशल मीडिया ने किया कि धर्म पूछा, जाति नहीं। तो आज तो जाति पूछ रहे हो आप, कि तो ब्राह्मण नहीं है तो दूसरी जाति का है, इसको कथा करने का अधिकार नहीं है, तो कहाँ है आपकी नैतिकता? कहाँ है आपके राजनीतिक आदर्श? कहाँ है आपके राजनीतिक मूल्य? ये भारतीय जनता पार्टी को चरित्र, अपने चेहरे से नकाब हटाना पड़ेगा और देश के अंदर राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में खड़ा होना पड़ेगा। इस तरह से नहीं है कि आप डरा के, धमका के, लोगों को कुचल के, लोगों की भावनाओं को कुचल कर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तक छीन लोगे। आरएसएस का कहना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, जो आरएसएस चाहती है, लेकिन जब जाति के नाम पर इस तरह की घटनाएं होती हैं तब कोई प्रचारक या सर कार्यवाहक जो हैं वो बयान नहीं देते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, हिंदुस्तान शुरू से ही सभी जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय को लेकर साथ चलने वाला रहा है। यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सब मिलजुल के रहे हैं। अगर आज ये नारा आ रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ये नारा गलत है। हमारा यही कहना है। प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि देश में जातिवाद नहीं है। अभी जो फूले फिल्म आ रही थी तो उसको रिलीज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और उसके पहले भी एक मूवी आई थी तो उसको रोका गया था, कहा गया था कि देश में जातिवाद है ही नहीं। अगर देश में जातिवाद नहीं है तो आपने सारे गजट के अंदर, राष्ट्रीय गजट के अंदर जातिगत जनगणना और जनगणना करवाने के विज्ञापन क्यों दिए? जातिगत जनगणना तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करवा रहे हैं ना, इनकी सरकार। है कि इस देश की सच्चाई है। अब हकीकत है, देखिए,
एक तरफ आप कहते हो जाति, यहाँ पे जातिवाद नहीं है या जातिवाद है। अगर जातिवाद नहीं है और जातिवाद है तो फिर आपके दिमाग में ये बात क्यों आई कि देश के अंदर जनगणना करवानी चाहिए? मानता हूं मैं इस चीज को, लेकिन जातिगत जनगणना करवाना अनिवार्य कर दिया आपने। क्यों? क्योंकि विपक्ष ने सवाल उठाया था कि आरक्षण का लाभ लेने वाले ऐसे कौन से लोग हैं जो आज भी आरक्षण से वंचित हैं। जातिगत जनगणना होगी तो देश की आर्थिक व्यवस्था को संभालने के अंदर जो गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित लोग हैं, जो आज तक सिर्फ जाति के बंधन में तो रहे लेकिन उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, साधन संपन्न लोग जो हजारों करोड़ के मालिक हैं, आज भी वो आरक्षण का लाभ लेने के लिए संविधान के मुताबिक पात्र हैं और बाकी लोग कुपात्र हो गए। तो ये तो गलत चीजें हो रही हैं। तो एक बार इसको करवा लीजिए, पता लग जाएगा कौन से देश, कौन सी जाति देश के अंदर कितनी आर्थिक उन्नति में है या कितनी उसके अंदर शोषित, पीड़ित, वंचित के रेखा के अंदर आती है, बीपीएल कार्ड के अंदर आती है। क्योंकि बीपीएल कार्ड धारक भी आज अपने झुग्गियों को तोड़वा रहे हैं। तो बीपीएल कार्ड देने का, राशन कार्ड देने का फायदा क्या हुआ? ये तो सरकार ने बनवाए थे। लेकिन इस तरह की जो घटना हो रही है तो क्या इंगित करती है? क्या जातियों के आधार पर लोगों को अब काम करना पड़ेगा इस देश में? देखिए, हमें तो ये लगता है कि भारत के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी तो भारतीय जनता पार्टी का जो उनका एक पार्टी का आंतरिक संविधान है वही देश में लागू करना चाहते हैं। जबकि देश भारत के संविधान से चलेगा जो बाबा भीमराव साहब अंबेडकर जी का दिया हुआ है, जिसके अंदर सबको समान रूप से रहने का अधिकार, जीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, बोलने का अधिकार, बोलने के अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी एक आरएसएस का जो संविधान है, इन दोनों का मिला जुला संविधान है, उसको देश के ऊपर लागू करना चाहते हैं। कभी जाति में बांटकर, कभी धर्म में बांटकर, कभी हिंदू मुसलमान करके। तो इस तरह से देखिए, मेरी भी लगभग 48 वर्ष की आयु है और मैंने जब से होश संभाला है और जब से थोड़ी चीज़ों में मैं एक्टिव हुआ, क्योंकि हम समाज के नागरिक हैं, हम देश के नागरिक हैं। एक नागरिक का कर्तव्य होता है कि अपने आसपास की घटित हो रही घटनाओं पे चिंतन किया जाए, देखा जाए, उसकी समीक्षा की जाए। मैंने ऐसा राजनीति का स्वरूप, ऐसा गिरती हुई राजनीति का स्वरूप अपने जीवन में आज तक नहीं देखा है जो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमें देखना पड़ रहा है। एक राज्य में आप कहते हो कि धर्म पूछा जाति नहीं, और एक राज्य में जाति देखकर लिंचिंग की जाती है और हिंदू ही हिंदू की लिंचिंग कर रहा है। इससे ज़्यादा गिरती हुई राजनीति का स्तर मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। हमारे साथ बात कर रहे थे संजय चौहान, और जिस प्रकार से पहलगाम के दौरान ये जो है बीजेपी का एक आईटी पोस्ट जो है पोस्ट काफ़ी वायरल हुआ था कि धर्म पूछा है जाति नहीं, लेकिन अब जो है बीजेपी के लोग नहीं बोल रहे हैं। खबर जो है इटावा की है, जहां पर एक व्यक्ति के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हुआ। वो कथा वाचन का काम कर रहा था, यादव समुदाय का व्यक्ति था, और उसके बाद जो कुछ लोग आते हैं और उसके साथ जो है अपमानजनक व्यवहार करते हैं। और अब इस बात को लेकर ट्विटर पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है कि क्या देश में जातिवाद सच में खत्म हो गया? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, धन्यवाद।